नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। नमस्कार साथियों। कोरोना काल में क्या कारिंदे कुछ निजी चिकित्सा संस्थानों पर मेहरबान हैं? क्या अल्पायु अस्पताल चिरायु हो गए हैं? कुछ इसी तरह के प्रश्नों के साथ आज हमारे साथ उपस्थित हैं समय जगत समूह के प्रधान संपादक श्री अशोक त्रिपाठी जी। सर, कोरोना संक्रमण काल में आज पूरा विश्व एक भयावह आशंका और संकट से गुजर रहा है, जिसमें निश्चित रूप से सरकारों ने अपने स्तर पर जो भी प्रयास किए, लॉकडाउन किए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आज 31 मई वर्तमान लॉकडाउन की समाप्ति का दिन है। राज्य अपने हिसाब से का परिमार्जन या समाधान अपने हिसाब से निकाल रहे हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि देश में और विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बार बार जनता ने भी, अनेक मीडिया समूह ने प्रश्न उठाए हैं। बीच में ये भी विषय आया था कि सरकारी चिकित्सा संस्थान खाली पड़े हैं और निजी चिकित्सा संस्थानों में पेशेंट्स की भीड़ चली जा रही है। जब ये प्रश्न खड़े हुए, उसके बीच में से फिर बहुत सारे विषय निकल कर आए कि ऐसा क्यों। फिर एक दूसरा प्रश्न सामने आया कि जो एम्स जैसे या हमीदिया, गांधी मेडिकल कॉलेज या अन्य भी जो अधिकृत किए गए सरकार के द्वारा, वहां कितने स्वस्थ हो रहे हैं, कितने स्वस्थ होकर घर लौटे, उसकी कहीं चर्चा होती नहीं दिखी। लेकिन निजी चिकित्सा संस्थानों में जब स्वस्थ हो रहे थे तो सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे और स्वयं सरकार और कलेक्टर, एसपी पूरे प्रदेश में खूब ताली बजाते नजर आए। तो इसका मतलब क्या है कि क्या निजी चिकित्सा संस्थानों में स्वस्थ होने का प्रतिशत ज्यादा अच्छा था, या निजी चिकित्सा संस्थानों में लगातार पेशेंट भेजे जा रहे हैं और शासकीय चिकित्सा संस्थान रिक्त पड़े हुए थे। इसने अनेक शंकाओं को जन्म दिया और इन शंकाओं में से हमारे सुधी पाठकगण, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पत्रकार, मीडिया समूह से जो बात निकल कर आई वो इतनी चौंकाने वाली आई कि एक और जहाँ कोरोना की मौत का साया समाज पर मंडरा रहा है, कुछ समाजसेवी, महानगरों में भी स्वयंसेवी संस्थाएं जान जोखिम में डालकर कोरोना योद्धा के रूप में इस मौत की लड़ाई से बेखौफ लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर ऐसे निजी चिकित्सा संस्थान जो एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जांच के घेरे में, व्यापम घोटाले में जिनकी लिप्तता, अनेक चार्जशीट दाखिल हुई, आरोपों के घेरे यथावत हैं और होते होते उनकी प्रामाणिकता समाज में इतनी नष्ट हो चुकी थी कि वह अल्पायु की स्थिति में आ रहे थे। अब इस आशंका को पूरा बल मिलता है। ऐसा लगने लगा कि चाहे इंदौर हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे भोपाल हो या अन्य स्थान भी हो, कि अल्पायु अस्पताल हुए चिरायु। भरपूर पेशेंट मिले। अब वो पेशेंट गंभीर संक्रमित थे या संक्रमण की आशंका वाले थे या सिर्फ क्वारंटाइन करने की दृष्टि से या प्राथमिक उपचार की दृष्टि से, इसका जब पक्ष जानना चाहते हैं उन कारिंदों का, कोई कैटेगराइजेशन आज तक नहीं आया, कोई वर्गीकरण नहीं है। ये दिखता है कि सरकारी चिकित्सा संस्थान रिक्त और निजी चिकित्सा संस्थानों में जगह नहीं फुल। ऐसा लगने लगा कभी कभी कि उन निजी चिकित्सा संस्थान जो अल्पायु होने की स्थिति में थे, उन्हें कुछ एक योजना के अंतर्गत कुछ करप्ट कारिंदों द्वारा उपकृत करते हुए उनके उस आर्थिक पोषण की चिंता की जा रही है
जैसा कि शिक्षा विभाग में शिक्षा माफिया की गठजोड़ से करोड़ों पालक और अभिभावक गण कहें या छात्र कहें, जिनसे कहते हैं ना शिक्षण शुल्क का एक वसूल करने का अभियान चला हुआ है। क्यों चला हुआ है? जब उन नुमाइंदों से पूछते हैं तो जवाब दिया जाता है कि उनके स्थापना खर्च, स्टाफ खर्च कहाँ से निकलेगा। मतलब इसी प्रकार आज 10,000 पेशेंट 8,000 से की संख्या जा रही है, और संख्याओं को जोड़ लें, हो सकता है कि ये संक्रमण और भयावह स्थिति में पहुंचे, दुगनी तिगनी संख्या हो, तो उतनों के उपचार के लिए यह पूरे समाज को जांचने का और जानने का विषय है कि सरकारी अस्पतालों में कितनों का उपचार हुआ, निजी चिकित्सा संस्थानों में कितना का उपचार हुआ, क्वारंटाइन कितने किए गए और क्वारंटाइन के वास्तविक व्यय क्या है, कितना इन सब पर व्यय किया गया। क्योंकि ये जो धारणा आ रही है समाज के उस प्रबुद्ध वर्ग से, वो यही आ रही है कि कोरोना के काल में अल्पायु अस्पताल हुए चिरायु। धन्यवाद। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.